हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। आज मैं आप लोगों के साथ में बोट नेक और डीप नेक दोनों चीज शेयर करने वाली हूँ। बैक में हमें बोट नेक करना है और फ्रंट में हमें डीप नेक करना है। तो बोट नेक के हिसाब से हमें आर्म होल कितना डाउन करना चाहिए, ये चीजें आप लोगों को वीडियो में आज सीखने को मिलेंगी, क्योंकि ये ब्लाउज कस्टमर ने पहना भी है और इसकी पिक्स मैंने एंड में शेयर करके रखी है। और इसमें मैंने पॉप स्लीव की कटिंग करके रखी है। बैक पार्ट में मैंने डिजाइन किया है, तो आपको डिजाइन भी देखने को मिलेगा किस तरीके से मैंने किया है, क्योंकि बैक में हमें ट्रांसपेरेंट रखना है। उसके कमर में केवल हमें नीचे 3 से 3.5 इंच की जो पट्टी रेडी रखनी है वो हमें केवल अस्तर की रखनी है, तो और पूरा बैक हमारा ट्रांसपेरेंट है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। एक छोटी सी इसमें गलती भी हुई है, वो मैं लास्ट में एंड में बताने वाली हूँ। इसके लिए आप लोगों को वीडियो को बिना स्किप करे स्टार्टिंग से देखना है, तभी एंड का देख के फायदा है। क्योंकि स्टार्टिंग में आप नहीं देखेंगे तो एंड में देख के आपको समझ में ही नहीं आएगा कहाँ पर क्या चीज की गलती की हुई है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में मैंने कस्टमर के पिक शेयर करके रखे हैं, उसके साथ साथ में मैंने कुछ चीजें आप लोगों को बता के रखी है, कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ उसमें। तो आप इसके लिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो चलिए आज की कटिंग हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेजरमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस ब्लाउज में हमें बैक साइड में बोट नेक करना है और फ्रंट साइड में हमें डीप नेक करना है। तो पहले हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। नीचे की साइड में देखिए थोड़ा क्रॉस है, तो मैं यहाँ पे 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ के एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, बैक में हमें इसमें ट्रांसपेरेंट रखना है, केवल कमर की साइड में हमें अस्तर का फैब्रिक रखना है। लेकिन हम अभी कटिंग अस्तर के फैब्रिक में ही करेंगे, क्योंकि इसका जो ब्लाउज है वो ऑर्गेंजा है, तो डायरेक्ट तो कटिंग उसमें बहुत हिल जाएगा। इसके लिए अस्तर के ऊपर ही मैं पहले मेन जो बैक पार्ट है उसकी पूरी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर 14.5 की लेंथ है, उसमें हमें 1 इंच ऐड करना है। 15.5 में मार्किंग कर लेंगे और शोल्डर वाली लाइन को हमें स्ट्रेट कर लेना है। तो आर्म होल डाउन करने के लिए हमें फॉर्मूले का ही यूज करना है। पहले ऊपर से हम शोल्डर स्लोप कर लेते हैं, 1 इंच में हम नीचे की साइड में मार्क करेंगे। अब हम आर्म होल डाउन करेंगे, तो फॉर्मूला हमें निकालना है। 32 चेस्ट का मेजरमेंट है, उसे 6 से डिवाइड किया, 5.3 आया। उसमें हमें 1.75 इंच ऐड कर लेना है, तो यहाँ पे हम 7 इंच में मार्क करेंगे। अब हम यहाँ पे इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे, ये हमारी चेस्ट वाली लाइन हो गई। शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। 13.5 का शोल्डर है, उसका हमें हाफ करना है। 6.75 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। अब ये बोट नेक है, तो इसमें हमें स्टिचिंग का मार्जिन ऐड नहीं करना है। जितना हमारा शोल्डर है उसका ठीक हमें हाफ करके मार्किंग कर लेना है। अब ये दोनों पॉइंट को स्ट्रेट कर देंगे हम। नेक विड्थ के लिए मार्किंग करेंगे। 3 इंच का मैं यहाँ पे नेक विड्थ रखूँगी। अगर आपको इससे ज़्यादा ब्रॉड चाहिए तो आप 3.5 इंच में भी रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे प्रॉपर बोट शेप करेंगे, जो हमारा बैक में भी बोट रहेगा और फ्रंट में भी बोट रहेगा, तो उसमें हम 4 इंच से 4.5 इंच तक का नेक विड्थ रख सकते हैं। लेकिन हमें फ्रंट में डीप करना है और बैक में बोट करना है, तो उसी के हिसाब से हमें यहाँ पे नेक विड्थ थोड़ा कम रखना पड़ेगा। तो 3 इंच में मैंने मार्क करके वहाँ से मैंने नीचे की साइड शोल्डर स्लोप कर लिया है। कमर के लिए मार्किंग करेंगे। 28 इंच की कमर है, उसका 1/4 करके 7 इंच में मार्क करेंगे। 1 इंच बैक डार्ट के लिए लेंगे और 1.5 इंच का हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। 30 इंच की अपर चेस्ट है, उसमें हमें 3 इंच का लूजिंग देना है। 33 उसका हमें अब 1/4 निकालेंगे, तो 8.25 इंच में हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे और 1.5 इंच का हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। चेस्ट वाले पॉइंट को हम वेस्ट के पॉइंट से मिला देंगे। ये हमारी फिटिंग की मार्किंग है और बाहर की साइड में हम 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे। अब हम आर्म होल का शेप लगाएंगे। उससे पहले यहाँ पे हम लेंथ चेक करेंगे। 6 इंच है, इसका हाफ करके हम 3 इंच में मार्क करेंगे। अब हमें फ्रेंच कर्व लेना है। फ्रेंच कर्व से इस तरीके से हम आर्म होल का शेप लगा लेंगे। अब हम हाथ से शेप लगाते हुए यहाँ से 0.25 इंच नीचे की साइड में मार्क कर लेंगे।
अब हमें आर्मोल को चेक करना है। ऊपर से स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से हम मेजर टेप को घुमाएंगे और यहाँ पर आर्मोल के पॉइंट में हम देखेंगे ये हमारा 15 इंच का आर्मोल रेडी आ गया है। तो इसका 15 का हाफ 7.5 रेडी आना चाहिए। तो जो भी हमारा आर्मोल होता है उसका हाफ रेडी आना चाहिए। बैक में हमें बोट नेक रखना है, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे 3 इंच की लेंथ लेके उसमें हाफ इंच ऐड करूँगी। 3.5 इंच में मार्किंग कर लूँगी और यहाँ पे फ्रेंच कर्व से हम बोट का शेप लगा लेंगे। बैक पार्ट की मेन मार्किंग हो गई है। इस हिसाब से हमें फ्रंट का जो ब्लाउज का मेन फैब्रिक है उसकी कटिंग करनी पड़ेगी। तो पहले हम बैक में डिजाइन के लिए जो पट्टी हमें बैक में रेडी रखनी है उतना मार्क करेंगे। तो नीचे की साइड में हमें 3.5 इंच का पट्टी रेडी रखना है और पूरा ब्लाउज हमारा ट्रांसपेरेंट रहेगा। नीचे की साइड में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। हमें वेव वाला डिज़ाइन करना है, तो इस तरीके से मैं वेव बना लूँगी। ऊपर नीचे ये ट्रांसपेरेंट में बहुत अच्छा लगेगा, तो ये मैंने मार्क कर लिया है। बोट नेक जहाँ पे हमारा ख़त्म हो रहा है वहाँ पर हमें नीचे एक बटन लगाना है। तो यहाँ पर हमें ऊपर और नीचे का स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे मैं 1.25 इंच में मार्क कर लूँगी। जो हमारा ऊपर का भी स्टिचिंग में जाएगा, नीचे की साइड में हम कैनवास पलटेंगे उसमें भी जाएगा। यहाँ से मैं नीचे की साइड मेजर करूँगी। 7.5 का लेंथ है, तो इसके हिसाब से हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। तो ऊपर की साइड में ये देखिए 1 इंच का मेरा मार्जिन हो गया और इसके बीच में हमें डिज़ाइन बनाना है। अब मैं 7.5 का हाफ करूँगी। 3.75 इंच में मैं सेंटर में पहले मार्क कर लेती हूँ। अब सेंटर में हमें जो डिज़ाइन करना है उसके हिसाब से यहाँ पे विड्थ लगानी है 2.75 इंच। तो यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब नीचे की साइड से हमें पहले ऊपर मार्क करना है। देखिए सेंटर में मैं यहाँ से मार्किंग करूँगी तो 2 इंच, और यहाँ पर जो हमने वेव नीचे की साइड में जो हमारा शेप जा रहा है उसके हिसाब से 2.5 में मैं पहले नीचे से मार्क करूँगी और फ्रेंच कर्व से इस तरीके से हम यहाँ पे शेप लगा लेंगे। मैं ऊपर की साइड से इस तरीके से शेप लगाते हुए नीचे की साइड को लेके जाऊँगी। तो आप यहाँ पे देखिए मैं किस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने डिज़ाइन बना लिया है। ये मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे इसे तो कैनवास में कट करना है। कैनवास कटिंग करके ही हम इसे अंदर की साइड में पलट देंगे। तो नीचे की साइड में हमने जो 3.5 इंच की पट्टी रेडी करी है वेव वाली, वहाँ पर तक हमारा अस्तर का फैब्रिक रहेगा और जो पूरा ब्लाउज है हमारा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं बैक डार्ट के लिए मार्क करूँगी। 3.5 इंच में मार्क करके साइड से हम हाफ इंच में मार्क करेंगे। डार्ट की लेंथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी मैं नहीं ले रही हूँ, बाद में हम लगा के देखेंगे किस तरीके से वो बराबर से बैठता है। तो यहाँ पर हम डार्ट के लिए भी मार्किंग कर लेते हैं। तो साइड में हमने जो हाफ इंच का मार्किंग किया था उसे सेंटर वाले पॉइंट से मिला देना है। अब सेंटर वाला डार्ट का जो पॉइंट है नीचे की साइड में उसे हमें कमर वाली साइड से मिला देना है। अभी हमें कमर की साइड में ऊपर हाफ इंच माइनस नहीं करना है, वो हमें डीप नेक में ही करना पड़ता है। अब यहाँ पर बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जहाँ पे हमने चौक की मार्किंग करके रखी है सेम उसी के हिसाब से हमें कटिंग करना है। शोल्डर में एक कट लगाएंगे, आर्मोल के यहाँ पे भी हमें एक कट लगा लेना है और नीचे की साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। उसके लिए पहले हम अस्तर लेंगे और बैक पार्ट को उसके ऊपर रखेंगे। एज इट इज़ इसे हमें ड्रॉ कर लेना है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए क्योंकि मैं इसी तरीके से अलग अलग डिज़ाइन शेयर करती रहूँगी। और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिए जिससे कि आप लोग को आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। अब हम बैक पार्ट को हटा लेंगे। नीचे जो हमारी मेन लेंथ वाली लाइन है इसे हम ड्रॉ करेंगे। यह हमारी आर्मोल वाली लाइन है, इसे भी हमें ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर वाली लाइन को भी स्ट्रेट कर लेना है जिससे कि आप लोगों को ये जो हमने शोल्डर स्लोप किया था ये क्लियर तरीके से दिखेगा। फ्रंट के नेक डीप के लिए मार्किंग करेंगे। 7 इंच का नेक डीप है, उसमें हमें हाफ इंच ऐड करके 7.5 में मार्किंग करना है। इस लाइन को हमें स्ट्रेट कर देना है। अब नीचे से हमें नेक की विड्थ लगानी है 3 इंच
तो इस तरीके से हम 3 इंच में मार्क कर लेंगे। अब हमें शोल्डर माइनस करना है क्योंकि हमारा फ्रंट का डीप नेक है और बैक का बोट नेक है। हमें फ्रंट में 1 इंच माइनस कर देना है, नीचे भी हम माइनस करके मार्क कर लेंगे। अब स्केल से ये दोनों पॉइंट को स्ट्रेट कर देंगे। अगर हम फ्रंट में डीप नेक के हिसाब से माइनस नहीं करेंगे तो हमारा शोल्डर फैल जाएगा, गला सही तरीके से नहीं बैठेगा। इसके लिए 1 इंच माइनस करना ज़रूरी है। अब रेडी शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। बैक में हमने जितना मार्किंग करके रखा है सेम हमें फ्रंट में रखना है, तो इस तरीके से हम मार्क करेंगे। अब हमारे नेक की विड्थ कितनी होगी? 2.5 इंच। नीचे हमारा 3 इंच में मार्किंग किया है, दोनों पॉइंट को स्केल से मिला देंगे। अब यहाँ पे हमें राउंड शेप करना है, तो हम हाथ से भी दे सकते हैं, अगर फ्रेंच कर्व से देना है तो फ्रेंच कर्व से भी दे सकते हैं। तो ये हमारा नेक का शेप लग गया है। अब हमने जो शोल्डर स्लोप किया था उस लाइन को स्ट्रेट करना है। यहाँ से पहले चेक करना है हमें कितना यहाँ पर है, 1 इंच है। सेम यहाँ पे आके हमें 1 इंच में मार्किंग करना है। इस लाइन को हमें स्ट्रेट कर देना है और कटिंग के टाइम पे हमें फ्रंट के पार्ट को इसे कटिंग करके अलग कर देना है। नेक के शेप को मैं थोड़ा सा सही करूँगी क्योंकि मुझे बराबर राउंड नहीं दिख रहा है, इसके लिए मैंने हल्का सा नीचे की साइड ले लिया है। अब हमें फ्रंट के आर्महोल का भी शेप लगाना है, तो इस तरीके से मैं फ्रेंच कर्व लूँगी और फ्रंट के आर्महोल का शेप लगा लूँगी। अभी यहाँ पर आप लोगों को बैक और फ्रंट के आर्महोल में डिफरेंस दिख रहा होगा क्योंकि बैक का हमारा बोट है, हमने 1 इंच माइनस किया है, इसके लिए इतना गैप दिखाई दे रहा है। तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बराबर तरीके से फिटिंग बैठ जाता है। डार्ट पॉइंट के लिए मार्क करेंगे। 10.5 इंच का लेंथ है, उसमें 1/2 इंच ऐड करके हम 11 इंच में मार्क करेंगे। इस लाइन को हमें स्ट्रेट कर देना है। अब हमें फुल बस्ट के मेजरमेंट की ज़रूरत है। 32 इंच की फुल बस्ट है, उसे 10 से डिवाइड करना है। डिवाइड करके 3.2 आता है, उसमें हमें 1/2 इंच स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करके यहाँ पर मैं 3.75 इंच में मार्क कर लूँगी। नीचे भी यहाँ पे हमें सेम मार्किंग करना है और 1/2 इंच अंदर की साइड आके मार्क कर लेना है। स्केल से इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। अब हम आगे की साइड में डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। 2.5 इंच का हम यहाँ पे गैप देंगे और एपेक्स पॉइंट से हम उस पॉइंट को भी मिला देंगे। आर्महोल की साइड में हमें इन लाइनों को कंप्लीट करना है। उससे पहले यहाँ पे एक मैं लाइन ड्रॉ करूँगी। हमें यहाँ पे गैप करना है 1.25 इंच का, हमारा यहाँ पे गैप होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर लिया है। हमें स्केल लेना है। एपेक्स पॉइंट से हमने जो पहला वाला मार्किंग किया है उसमें हमें स्केल से मिला देना है। इसी पार्ट में हमें नीचे की साइड में लेंथ बढ़ानी पड़ती है, तो 1 इंच नीचे की साइड में हम लेंथ बढ़ा लेंगे और स्केल से हम इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर कैमरा थोड़ा क्रॉस हो गया है। सेकेंड पार्ट की मार्किंग करनी है, तो हम फ्रेंच कर्व लेंगे। यहाँ पर पहले प्रिंसेस कट का शेप लगाएंगे। तो इस तरीके से हम हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे। फ्रेंच कर्व को उल्टा करके नीचे की साइड से हमें मार्किंग करना है और इस मार्किंग को हमें ऊपर की साइड में मिला देना है। अब हमें दोनों साइड मेजर करना है। एपेक्स पॉइंट से हम रखेंगे इस तरीके से। देखिए फर्स्ट पार्ट हमारा 6 इंच है। अब वहीं से हमें दूसरे साइड के पार्ट को मेजर करना है, तो इस तरीके से हम 6 इंच में मार्क करेंगे। ऊपर की साइड में भी दोनों पार्ट्स को माप लेना है। तो इस तरीके से पहले मैं शेप को आगे बढ़ा लूँगी। तो यहाँ से हम रखेंगे आर्महोल की साइड से एपेक्स पॉइंट तक कितना आ रहा है, 5.75 इंच आ रहा है। तो सेम उसे वहीं पे हमें एपेक्स पॉइंट में रखते हुए हमें दूसरी साइड को मेजर करना है। पहले हमने यहाँ पे मार्किंग नहीं किया है, मैं चौक से यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ। ये पॉइंट हमारा मिल गया, इस पॉइंट को हमें मिला देना है। इस तरीके से स्केल लेंगे और स्केल से हमें मिलाना है। तो ये हमारा ऊपर का आर्महोल का गैप आ गया। अब यहाँ से हम 0.75 इंच नीचे की साइड मार्क करेंगे। इसे भी हम स्केल से स्ट्रेट लाइन करेंगे। मेजर टेप को लेना है, इस तरीके से यहाँ पे नापना है। तो 1 इंच का गैप आ रहा है, तो 1 इंच हम मार्क करेंगे और 1.5 इंच का आगे की साइड में मार्जिन ले लेंगे। फ्रेंच कर्व को लेना है और यहाँ पर से हमें आर्महोल का शेप लगाना है। बैक पार्ट ले लेंगे और साइड्स को हमें इस तरीके से मेजर करना है। तो हमारे दोनों
के साइड सेम आने चाहिए। इस तरीके से मेजर करके हमें अब नीचे वाली साइड से हमें स्केल से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लाइन आगे की साइड बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर हमें हुक का मार्जिन ऐड करना है, क्योंकि हमें फ्रंट में हुक रखना है, तो इसके हिसाब से मैं यहाँ पे हुक का मार्जिन ऐड कर लूँगी। अब हमें कमर के लिए मार्किंग करना है। फर्स्ट वाले पार्ट में हमें मेजर करना है, उसके बाद हम सेकंड वाले पार्ट में रखेंगे मेजर टेप को, और यहाँ पर हमें कमर का 1/4 में मार्किंग करना है। 28 इंच की कमर है, उसका 1/4 होता है 7, और 1.5 इंच का आगे की साइड में हमें मार्जिन ले लेना है। अब स्केल लेंगे, स्केल से हम ये चारों पॉइंट्स को मिला देंगे। तो यहाँ पर हमारे प्रिंसेस कट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देना है आपको, जहाँ पर मैंने मार्किंग करके रखी है, जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ वैसे ही आपको कटिंग करना है। तो इस तरीके से हम मार्किंग के ऊपर ही कटिंग करेंगे। तो ये हम फर्स्ट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। हुक वाली साइड में भी हमने जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिया हुआ है उसी के हिसाब से कटिंग करना है, और शोल्डर में ऊपर जाते हुए हमें सेम लाइन में ही कट करना है, और शोल्डर जो हमने स्लोप किया था उसके हिसाब से हम कटिंग कर लेंगे। शोल्डर में एक कट का मार्किंग करेंगे, और प्रिंसेस कट का जो हमारा डार्ट पॉइंट है वहाँ पे भी हमें कट लगा लेना है। अब यहाँ पर भी हमें सेम मार्किंग के ऊपर ही कटिंग करना है। हम ये आर्मोल की कटिंग करेंगे, और यहाँ पर हमें शेप के हिसाब से ही कटिंग करना है। नीचे की साइड में भी हमें सेम मार्किंग के ऊपर ही कट करना है। आर्मोल के यहाँ पे कट लगाएंगे, और जो एपेक्स पॉइंट है वहाँ पे भी हमें एक कट लगा लेना है। तो ये सेकेंड पार्ट की भी हमारी कटिंग हो गई है। एक बार हम इस तरीके से रख के इसे मेजर करेंगे। तो ये हमारे दोनों पार्ट बराबर आ गए हैं। यहाँ पर हमें आर्मोल को ज़्यादा कट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे, और इस तरीके से हम दूसरे पार्ट को रखेंगे। तो यहाँ पर से देखिए हमारा आर्मोल का शेप कट है। तो अब मैं यहाँ पे अभी कटिंग नहीं करूँगी। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें पफ स्लीव बनाना है, तो मैं इसकी कटिंग आप लोगों के साथ आज शेयर करती हूँ। नीचे की साइड से 1/2 इंच का मार्जिन में ड्रॉ कर लूँगी। सबसे पहले हमें यहाँ पे पफ स्लीव बनाने से पहले सिंपल स्लीव की मार्किंग करनी है। तो 10.5 की लेंथ है, उसमें हमें टोटल नीचे और ऊपर का मार्जिन ऐड करके 11.5 में मार्किंग करना है। आर्मोल डाउन करेंगे 3.5 इंच में। तो इस लाइन को हमें स्ट्रेट करना है, और नीचे वाली लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब हमें स्लीव्स के बॉटम के लिए मार्किंग करना है। 9.5 का स्लीव का राउंड है, उसका हाफ करके हम 4.75 इंच में मार्क करेंगे, और 1.25 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। आर्मोल के लिए मार्किंग करेंगे। 15 इंच का आर्मोल है, उसका हाफ करेंगे, 7.5 में हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब जो हमने स्लीव्स का राउंड लगाया है उसे, और जो ऊपर हमने आर्मोल के लिए पॉइंट निकाला है, इन दोनों पॉइंट को स्केल से मिला देंगे, और आगे की साइड में 1.25 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। अब आर्मोल के पॉइंट से हमें 0.75 इंच अंदर की साइड मार्क करना है, और इस तरीके से हमें आर्मोल मेजर करना है। जितना हमारा आर्मोल है उसका हाफ करके मार्किंग करना है। यहाँ से मेजर टेप को रखते हुए हम मेजर करेंगे। 3.5 इंच आ रहा है, और ऊपर भी हमें यहाँ पे 3.5 इंच में ही मार्क कर लेना है। अब हमें पहले आर्मोल का शेप देना है। यहाँ से 1.5 इंच में हम मार्क करेंगे, और इस तरीके से मैं हाथ से आर्मोल का शेप लगा लूँगी। शेप को हमें आगे बढ़ाते हुए नीचे की साइड में लेके जाना है। 0.25 इंच हमें नीचे की साइड में मार्क करना है। अब यहाँ से मैं अंदर के साइड में शेप लगाऊंगी। ये हमारा फ्रंट के आर्मोल का शेप है। हमें ऊपर की साइड में पफ की लेंथ के लिए बढ़ाना है। तो यहाँ पर मुझे 1.5 इंच का पफ का लेंथ चाहिए, तो मैं 3 इंच में मार्क करूँगी। जितना भी हमें पफ रेडी करना है उसका डबल में ऊपर की साइड मार्क करना है। तो यहाँ पर हमें 3.5 में ही मार्किंग करना है, और एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे फ्रेंच कर्व लेंगे। फ्रेंच कर्व से इस तरीके से हमें शेप लगाना है। तो इस शेप को हम हाथ से नीचे की साइड बढ़ा देंगे, और अंदर की साइड से हमें हल्का सा फ्रंट के आर्मोल का शेप लगाना है। बहुत ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि पफ में नहीं भी देंगे तो भी चलता है, लेकिन मैं हल्का सा यहाँ पे दे रही हूँ। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मार्किंग करके रखी है, उसी के ऊपर मैं कटिंग कर रही हूँ।
शोल्डर के यहाँ पे एक कट लगाएंगे और यहाँ पर हमारा पफ स्टार्ट करेंगे। आर्म होल के यहाँ पे भी एक कट लगाना है और नीचे की साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये हम इसे ओपन कर लेंगे और फ्रंट के आर्म होल का शेप लगा लेंगे और फ्रंट के यहाँ पे हमें हल्का सा कट देना है जिससे कि हमारे स्लीव्स का पता चलेगा, फ्रंट और बैक का। तो ये हमने पफ स्लीव की कटिंग कर ली है। यहाँ पर हमारे सभी पार्ट्स की कटिंग हो गई है। अब मैं मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कटिंग बताऊंगी। केवल मैं अभी आप लोगों को बैक पार्ट की ही स्टिचिंग दिखाने वाली हूँ, तो इसके लिए आप ध्यान से देखिए, इसमें आप लोगों को डिज़ाइन सीखने को मिलेगा। इसके लिए मैं बैक पार्ट की स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने बैक पार्ट को रख लिया है। ब्लाउज के मेन फैब्रिक को हमें अस्तर के हिसाब से ही फिक्स कटिंग करना है, क्योंकि हमें बैक में ट्रांसपेरेंट रखना है। केवल हमें कमर में जो हमारा डिजाइन बनाया है उतना ही हमें अस्तर लगाना है। शोल्डर की साइड से भी मैंने फिक्स कटिंग कर लिया है। अब मैं सेम तरीके से दूसरे पार्ट की भी कटिंग कर लूँगी और उसमें हमें 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है, क्योंकि हमें उसे फिक्स करना पड़ेगा। जो बैक पार्ट का मेन फैब्रिक है उसके नीचे हमें मार्किंग करना है। जो ये हमने नेक के लिए मार्किंग किया है या फिटिंग वाला मार्किंग है, इसे मार्क कर लेना है, क्योंकि हमारा बैक का ट्रांसपेरेंट है। और अब जो अस्तर वाला पार्ट है उसकी हमें डिजाइन के हिसाब से कटिंग करके निकाल देंगे। तो ये बोट का मैंने शेप लगा लिया है, अभी हम इसे साइड कर देंगे। अब हमने जो बैक पार्ट में डिज़ाइन बना के रखा है उसे कैनवास पेपर के ऊपर कटिंग करना है। तो यहाँ पर मैंने उसी लेंथ के हिसाब से कैनवास पेपर को कट कर लिया है। इसके ऊपर हम बैक पार्ट को रखेंगे, इस तरीके से हमें रखना है। और ट्रेसिंग व्हील लेंगे, जो मार्किंग मैंने ब्लाउज के ऊपर करके रखी है उसी के ऊपर हमें इस तरीके से ट्रेसिंग व्हील को घुमाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप डिज़ाइन अपनी चॉइस के हिसाब से भी बना सकते हैं। अगर आपको सर्कल करना है, ओवल शेप करना है या स्क्वायर शेप करना है तो कोई भी शेप यहाँ पे चलेगा। केवल बोट नेक ऊपर सेम तरीके से बनाना है। सेंटर का डिज़ाइन आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने चौक से डिज़ाइन को ड्रॉ कर लिया है। बाहर की साइड से हमें 1 इंच का या 0.75 इंच का हम कैनवास पेपर रख लेंगे। तो ये भी आप अपनी चॉइस के हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको 1 इंच का मार्जिन चाहिए तो 1 इंच का रखिए, या उससे कम चाहिए तो कम का रख सकते हैं। अब हमें बैक पार्ट लेना है। जो नीचे की साइड में हमने डिज़ाइन बना के रखा है उसके ऊपर हमें 1/2 इंच स्टिचिंग का रखना है। उसके बाद हमें उसी शेप के हिसाब से कटिंग करना है। तो इस तरीके से मैं कटिंग कर लूँगी। अब ऊपर का पार्ट हम अलग कर देंगे, केवल हमारा नीचे का पार्ट हमारे काम का है। अभी नीचे हमने जो डार्ट के लिए मार्किंग करके रखी है उसमें हमें कट लगा लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ब्लाउज का फैब्रिक ऑर्गेंजा है, तो इसमें हमें 2 अस्तर डालने पड़ेंगे। एक तो हमें कॉटन का डालना है, दूसरा फैब्रिक मैं इसमें सेंटून का लेके आई हूँ, क्योंकि इसमें शाइनिंग भी रहती है, या आप क्रेप भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने नीचे वाले पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम मशीन पर चलते हैं, बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम कमर में जो हमें पट्टी बना के रखी है उसे हम पलट लेंगे, क्योंकि हमें उसे नीचे की साइड में बिठाना है और जो हमारा ऑर्गेंजा फैब्रिक है ब्लाउज का उसके अंदर से बिठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने जो वेव डिज़ाइन बना के रखा है, तो यहाँ पर मैं हल्का सा लाइन ड्रॉ कर ले रही हूँ, डार्क कर रही हूँ। उसी के ऊपर रख के हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हम रखेंगे। अब यहाँ पर मैं 2-3 पिन्स लगा रही हूँ, तो इस तरीके से हमारा नीचे का फैब्रिक हिलेगा नहीं। अब हम एक साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। जिस तरीके से मैंने डिज़ाइन बनाया है उसी के हिसाब से हमें 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। जो हमने पिन लगा के रखी है उन्हें हमें निकाल देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक की हमें कटिंग कर लेनी है और इसके बीच बीच में हमें कट्स लगाना है। जो अंदर की साइड में गहरा शेप जा रहा है वहाँ पर हमें कट लगाना है। तो इस तरीके से पूरे पट्टी में मैं कट्स लगा लूँगी। अब हमें बाहर की साइड पलटना है, तो इस तरीके से पलटेंगे और इसे एक बार मैं अच्छे से प्रेस कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, साथ साथ में हम लोग प्रेस करते रहेंगे तो ब्लाउज में फिनिशिंग बहुत अच्छे से आ जाएगी। तो इस तरीके से अब 3 साइड जो बचे हैं उन्हें हमें फिक्स करना है। इस तरीके से मैं रखूँगी और एक किनारे में मैं सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पर हम 5 नंबर की भी स्टिच लगा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तो हमें नीचे अभी अटैच करना है। तो ये फिक्स कर लिया है। साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। एक बार मैं फिर से इसके ऊपर प्रेस घुमा लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
अब मैं इसके ऊपर ब्लाउज का मेन फैब्रिक रखूँगी। तो इस तरीके से हम रखेंगे, नीचे वाली साइड में सिलाई लगा देंगे तो ये हमारा फिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से एक साइड से सिलाई लगाते हुए हम किनारे में ही लगाना है, बहुत ज़्यादा ऊपर हमें सिलाई नहीं लगानी है। ऊपर की साइड से मैंने अटैच कर लिया है। अभी मुझे ऊपर की साइड में सिलाई नहीं लगानी है, मैं उसे डायरेक्ट वैसे ही छोड़ने वाली हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे पहले पिन लगा लूँगी, जिससे कि हमारा उसमें रिंकल्स वगैरह नहीं आएगा। अब यहाँ पे जो डार्ट के लिए मैंने मार्किंग करके रखी है उसके ऊपर हम स्टिच लगा लेंगे। अभी हमें डार्ट नहीं देना है, केवल सीधा स्टिच करना है जहाँ पे हमने मार्किंग करके रखी है। तो इससे हमारे ब्लाउज का पीस और जो नीचे का कमर की पट्टी है दोनों फिक्स हो जाएंगे। अब हमें बैक में सेंटर में डिज़ाइन बनाना है। तो ये मैंने कैनवास तो कट करके रखा है। इसके साइड में मैंने जो 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ के रखा है उसे हम फोल्ड कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट को ले लेंगे। बैक पार्ट को हमें फोल्ड करना है। पहले जो हमने बोट नेक के लिए मार्किंग करके रखी है उसकी कटिंग करके अलग कर देना है। अब नेक कैनवास को हम ब्लाउज के सेंटर में रखेंगे और इस तरीके से पिन लगा लेंगे। तो पिन लगाएंगे तो ये हिलेगा नहीं, क्योंकि हमें डिज़ाइन ऐसे करना है कि वो इसमें हिलने का बहुत चांस रहेगा। अब यहाँ पर आप डिज़ाइन देख सकते हैं, जिस तरीके से हमने शेप कट किया है उसी तरीके से हमें उसके किनारे किनारे में सिलाई लगानी है। तो एक साइड से हमें स्टार्ट करना है, ऊपर के पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे। जिस तरीके से कैनवास की कटिंग हो रही है, जैसा हमारा शेप आ रहा है उसी के हिसाब से हमें सिलाई लगानी है। तो पूरे कैनवास में मैं इसी तरीके से सिलाई लगाऊंगी। अंदर की साइड जाएंगे, कॉर्नर में हमें नीडल को नीचे डालना है, फिर फुट को उठाना है, फिर हमें दूसरी साइड की तरफ सिलाई लगाते हुए आना है। इससे हमें अंदर कॉर्नर में जाना है, फिर हमें फुट को उठाते हुए दूसरी साइड की तरफ सिलाई लगानी है। तो सेम तरीके से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर ध्यान देना है कि हमारा पॉइंट आना चाहिए। हमें फिर से दूसरी साइड की तरफ थोड़ा नीचे आके हमें थ्रेड को कट करना है। तो यहाँ पर मैंने पूरे कैनवास में सिलाई लगा ली है। अब अंदर से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा फैब्रिक अंदर हमें छोड़ना नहीं है, जिस तरीके से शेप आ रहा है उसी के हिसाब से हमें कट करना है। कम से कम कपड़ा हमें अंदर रखना है, जिससे कि हम अंदर की साइड पलटेंगे तो वो फैब्रिक बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, अच्छे से हमारा पलट जाएगा। तो कैनवास को हम अंदर की साइड पलट देंगे। पलटने के बाद हमें अच्छे से एक बार इसमें आयरन कर लेना है, जिससे कि हमारा कैनवास बैठ जाएगा। यहाँ पर मैंने आयरन कर लिया है। एक बार आप ब्लाउज की फिनिशिंग देख सकते हैं। मैं नीचे से पिन को भी हटा दूँगी। अब यहाँ पर देखिए नेक का शेप कितना परफेक्ट तरीके से आया हुआ है, डिज़ाइन हमारा सेंटर में है। अब हमें बोट नेक रेडी करना है। ऊपर की साइड में मैंने डायरेक्ट कटिंग किया हुआ है, तो हम पट्टी अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे, उसके ऊपर स्टिच लगाएंगे जैसे रेडीमेड में लगाते हैं। तो जो मैंने पट्टी कट करके रखी है उसे उरेब में कट किया हुआ है। एक साइड से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं 3 सूत का मार्जिन ले रही हूँ, उसी के हिसाब से स्टिच लगा रही हूँ। तो इस तरीके से हम स्टिच लगाते हुए दूसरे साइड की तरफ आएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मार्जिन जा रहा है ना, एक समान जाना चाहिए। आप कहीं पे 1/4 इंच ले रहे हैं, कहीं पे आप 1/2 इंच ले रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर नेक का शेप ही चेंज हो जाएगा। एक्स्ट्रा जो पट्टी बची है उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। अब हमें नेक पलटना है, उससे पहले हम अंदर की साइड में कट्स लगा लेंगे। अब ये पट्टी को बाहर की साइड ओपन करना है और पट्टी के किनारे में हमें सिलाई लगानी है। तो इसे आप धार स्टिच भी बोल सकते हैं, क्योंकि एकदम किनारे में रहती है। अब 1/2 इंच अंदर की साइड में हम पट्टी को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है कि वो पट्टी आराम से वहाँ पे बैठ जाए। एक बार हमें और फोल्ड करना है, उसे हम बाद में करेंगे जब हमारा फ्रंट का पार्ट रेडी होगा। तो यहाँ पर अब हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। इस तरीके से हम करेंगे तो ये अंदर की साइड में बैठ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बार आयरन कर लिया है, तो नेक हमारा बैठ गया है। बैक में हम डार्ट लगाएंगे। तो इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। हमने यहाँ पे मार्किंग करके रखा है, सेम उसी तरीके से स्टिच करना है। सिलाई को ऊपर ब्लाउज के फैब्रिक में ही लेके आऊँगी, क्योंकि हम नीचे छोड़ेंगे तो उसका थोड़ा सा कॉर्नर उठ के आ जा रहा है। इसके लिए मैं पूरा ब्लाउज के ऊपर तक 4.5 तक मैं इसकी लेंथ ले लूँगी। तो यहाँ पर मैंने दोनों डार्ट लगा लिए हैं। एक बार हमें अच्छे से आयरन कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पाइपिंग रेडी करके रखी पहले से ही।
अगर आप लोगों को पाइपिंग बनाना नहीं आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगी। मैंने बिगनर्स के लिए बहुत इजी तरीके से पाइपिंग किस तरीके से बनाया जाता है वीडियो बना के रखी है, आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो बैक पार्ट में हमें कमर में पाइपिंग को अटैच करना है। तो इस तरीके से हम रखेंगे, एक साइड से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम पाइपिंग को अटैच कर लेंगे। पाइपिंग अटैच हो गई है, अब हम इसे पलट लेंगे। पाइपिंग के अंदर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहता है इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। अगर हम इसे कटिंग नहीं करेंगे तो जब हम पाइपिंग में बाहर से दाब सिलाई देंगे तो वो फैब्रिक जो है एक्स्ट्रा वो बाहर की साइड ही निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम पलट लेंगे और यहाँ पे दाब सिलाई देंगे। फ्रेंड्स, बैक पार्ट हमने रेडी कर लिया है। फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग में आज आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो यहाँ तक ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मैंने ब्लाउज़ तो पूरा स्टिच कर लिया है। एक बार मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे आर्म होल के यहाँ पे सिलाई हमारी एक लाइन में है, नीचे भी और जो दूसरी साइड जा रही है वो भी हमारी एक लाइन में आ रही है। सेम तरीके से दूसरी साइड की सिलाई भी ऐसे ही आई है। अगर आपकी सही तरीके से कटिंग रहेगी तो आपकी भी सिलाई इसी तरीके से आने वाली है। दूसरा, मैं अभी आप लोगों को कस्टमर की पिक शेयर करने वाली हूँ, तो इसमें छोटी मोटी क्या गलतियाँ हुई हैं वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। आप ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों की गलतियाँ नहीं होंगी। तो आप यहाँ पर ये चीज़ देख लीजिए। यहाँ पे बैक पार्ट में हमें डिजाइन के ऊपर बटन्स लगाने हैं, तो इस तरीके से मैं एक ऊपर और नीचे 4 बटन लगा लूँगी। अभी मैं खाली रख के दिखा रही हूँ, इसे मैं बाद में अटैच कर लूँगी। तो इस तरीके से हमने ये डिज़ाइन को बनाया था और ये सेम डिज़ाइन कस्टमर ने मुझे शेयर किया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कमर में नीचे की साइड में थोड़े रिंकल्स आ रहे हैं। इसका क्या कारण है? क्योंकि इसमें कस्टमर ने एक्स्ट्रा लेंथ बढ़वाई थी। यहाँ पर देखिए ब्लाउज की पूरी परफेक्ट फिटिंग है, शोल्डर भी परफेक्ट थे, स्लीव्स थोड़े लूज थे। स्लीव्स को मैंने थोड़ा लूज ही रखा था क्योंकि ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक खोलने में कभी फट जाता है, इसके लिए मैंने बाद में फिटिंग कर दिया तो उसका फिटिंग बराबर आ गया। लेंथ में कस्टमर को ही थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। इस टाइम इनके मेरे पास 2 ब्लाउज थे। एक ब्लाउज मैंने पहले ही बना के दे दिया था, स्क्वायर नेक वाला ब्लाउज की कटिंग किया था, उसको भी चैनल में अपलोड करके रखा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाऊंगी। आप देखेंगे तो तभी आप लोगों को समझ में आएगा। उस ब्लाउज की लेंथ 14 इंच रखी थी, लेकिन उन्होंने उस ब्लाउज को घर पे ट्राई किया। इनको थोड़ा सा लगा कि ब्लाउज की लेंथ कम है, तो सही तरीके से वो समझ नहीं पाए। तो इस ब्लाउज की इन्होंने 1/2 इंच लेंथ बढ़ाने को बोला कि उनको लेंथ कम पड़ रहा है, तो मैंने भी 14.5 के हिसाब से ये लेंथ रख दी। इस ब्लाउज को कस्टमर ने शॉप में ट्राई किया तो तब पता चला कि उनको लेंथ 14 इंच सफिशिएंट था, उनको 14.5 ज़्यादा हो रहा है, इसके लिए ये रिंकल्स आ रहे हैं। लेकिन ये रिंकल्स बहुत ज़्यादा इसके लिए दिख रहे हैं क्योंकि जो उन्होंने नीचे कपड़ा पकड़ के रखा है उसकी वजह से ब्लाउज ऊपर की साइड थोड़ा इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि आगे से उन्होंने वो कपड़े को खींच के रखा था। 1/2 इंच लेंथ बढ़ने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है ब्लाउज में। इसके लिए हमें इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि कस्टमर की हाइट कितनी है। कई बार कस्टमर को पता नहीं रहता है, तो उसके हिसाब से वो बिना सोचे समझे लेंथ ज़्यादा बोल देते हैं। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। इन चीज़ों को मैं इसी के लिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक चीज़ मुझे और याद आ रही है, हाइट की प्रॉब्लम इस तरीके से रिंकल वाली कहाँ पर आती है? जो थोड़े हेल्दी लोग रहते हैं, जिनका थोड़ा टमी रहता है आगे की साइड में, ये फिर आगे टमी रहता है तो पीछे भी कमर निकली हुई रहती है, तो उसमें भी अगर हम ज़्यादा लेंथ रखते हैं तब भी हमारा ब्लाउज ऊपर की साइड इकट्ठा हो जाता है, एकदम हमारे अंडर बस के उधर ब्लाउज घुस जाता है। तो वहाँ पर भी हमें बहुत ज़्यादा हाइट नहीं रखनी है। तो यहाँ पर आप लोग ने पिक्स भी देख लिए और ये बैक साइड में हमने ट्रांसपेरेंट रखा था। ये स्किन कलर का ही थोड़ा ब्लाउज है तो एकदम से पता नहीं चल रहा है फ़ोटो में। आज की वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा अगर आप वीडियो के एंड तक हैं तो, क्योंकि हमने बैक में बोट नेक किया, फ्रंट में डीप नेक किया, पफ स्लीव की कटिंग करी, और लास्ट में मैंने पिक शेयर करके आप लोगों को इसकी गलतियाँ दिखाई, जिससे कि इन गलतियों से आप सीख सकें, क्योंकि गलती से ही हम बहुत जल्दी सीखते हैं। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।